शाहीन बाग मुजाहरे के खिलाफ दाखिल अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत। दिल्ली में असेंबली इलेक्शन की वजह से टल गई थी 10 फरवरी तक समाअत। वजीर आला योगी आदित्यनाथ आज आजमगढ़ का करेंगे दौरा। आजमगढ़ में बीजेपी कारकुनान से योगी आदित्यनाथ करेंगे मुलाकात। आजमगढ़ में जगह जगह अखिलेश यादव के गुमशुदगी के लगाए गए हैं पोस्टर। आजमगढ़ में सीए के खिलाफ मुजाहिरीन खवातीन पर पुलिस लाठीचार्ज और गिरफ्तारियों के बाद से लोगों के निशाने पर हैं अखिलेश यादव। दिल्ली असेंबली इंतखाबात के लिए 8 फरवरी को हुई वोटिंग में 62.59% वोटरों ने अपने हक रायदही का किया इस्तेमाल। दिल्ली के चीफ इलेक्शन अफसर रणबीर सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दी इत्तला। कांग्रेस के रहनुमा अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि हमने पूरी ताकत के साथ दिल्ली असेंबली इंतखाबात लड़ा है, लेकिन अगर केजरीवाल जीत जाते हैं तो यह तरक्याती एजेंडे की जीत होगी। दिल्ली इंतखाबात के बाद अब बिहार की सियासी दर्जा हरारत में होगा इजाफा। एक तरफ बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी का इत्तेहाद है तो दूसरी तरफ 5 अहम सियासी जमातों का अजीम इत्तेहाद। झारखंड के हजारीबाग में महात्मा गांधी के मुजस्समा टूटा हुआ पाया गया। पुलिस इस मामले में लोगों से कर रही है पूछताछ, वहीं सीसीटीवी फुटेज का भी ले रही है सहारा। भुवनेश्वर के जिला गंजम में करंट लगने से 9 बस मुसाफिरों की मौत। हादसे में 40 से ज्यादा लोगों के झुलसने की खबर। जख्मियों को अस्पताल में कराया गया दाखिल। एमआईएम फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी की वजीर आला केसीआर से मुलाकात। अफजलगंज मस्जिद और महाकाली मंदिर के लिए फंड्स मुख्तस करने का किया मुतालबा। कश्मीरी पंडितों के खिदमात ने उर्दू जबान को किया मालामाल। कोलकाता के कलकत्ता गर्ल्स कॉलेज में एनसीपी यूएल के इश्तराक से मुनक़दा मुक़र्ररीन सेमिनार में किया इजहार ख्याल। जम्मू के किसानों को भारी नुकसानात। नामुवाफिक मौसमी हालात की वजह से हुई है फसलें तबाह। किसान परेशान, राहती पैकेज के मुंतज़िर। इंतजामिया ने हर मुमकिन मदद का दिलाया यकीन। जम्मू के बलिदान स्तंभ को जल्द ही लोगों के लिए खोलने का फैसला। लोग शहीदों को पेश कर सकते हैं खराज अकीदत। सयाहत को फरोग मिलने की उम्मीद। लोगों ने किया इजहार मुसर्रत। सीएए के खिलाफ करारदाद मंजूर करने वाली जीएचएमसी मुल्क की पहली कॉरपोरेशन। यह करारदाद कॉरपोरेशन के जनरल बॉडी इजलास में मंजूर की गई। शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ विजयवाड़ा में खवातीन का एहतजाज। शाही मस्जिद से निकाली गई एहतजाजी रैली। स्याह कानून को वापस लेने का किया मुतालबा। शाहीन बाग के एहतजाजियों ने अर्थी को दिया रास्ता। एहतजाज में शामिल लोगों का बयान। पहले भी हम एम्बुलेंस, स्कूल बसों को रास्ता देते रहे हैं। भोपाल समेत मध्य प्रदेश के 42 अजला में एहतजाज और सत्याग्रह जारी। सीए एनआरसी के खिलाफ जारी है सत्याग्रह। भोपाल इकबाल मैदान में 41वें दिन भी जारी है सत्याग्रह। रांची के शाहीन बाग में एहतजाजी धरना जारी। सीए, एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ धरना जारी। शहर के अलावा दूर दराज से खवातीन कर रही हैं शिरकत। शहरियत कानून के खिलाफ भिवंडी में एहतजाज जारी। सियाह कानून के खिलाफ जारी एहतजाज को कामयाबी से हमकिनार करने के लिए रिक्शा ड्राइवरों का मिसाली इक़दाम। एहतजाज में शिरकत के लिए सिर्फ 10 रुपए किराया। गुजरात के सूरत में सीए की हिमायत में रैली को सीएम विजय रूपानी ने हरी झंडी दिखाई। रैली में सूरत के अरकान असेंबली व बीजेपी कारकुनान हुए शामिल। सीएए की हिमायत में एमएनएस की जानिब से निकाली गई रैली से खिताब करते हुए राज ठाकरे ने कहा, मुसलमान सीए के खिलाफ एहतजाज क्यों कर रहे हैं। 15 जनवरी के बाद चीन गए गैर मुल्कियों को हिंदुस्तान आने की इजाजत नहीं। कोरोना वायरस की वजह से सिविल एविएशन डायरेक्टरेट जनरल की तरफ से जारी की गई है हिदायत। चीन में कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की मजमूई तादाद 29,000 के पार। कोरोना वायरस से अब तक हो चुकी है 813 लोगों की मौत। कोरोना वायरस पर चीन से पीएम मोदी का इजहार यकजहती। पीएम मोदी ने चीन के सदर को भेजा मकतूब। पीएम मोदी ने वायरस से अमवात पर किया इजहार ताज़ियत।
ट्रंप के खिलाफ गवाही देने वाले ओहदेदार बरतरफ। मुआखजे की कार्रवाई के दौरान दोनों सीनियर ओहदेदारों ने दी थी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ गवाही। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल। बांग्लादेश ने पहला वर्ल्ड कप खिताब जीतकर रकम की तारीख। 5वीं मर्तबा चैंपियन बनने का हिंदुस्तान का टूटा ख्वाब।